आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में बड़ी हलचल, 24 घंटे में धामी सरकार ने बुलाई दूसरी कैबिनेट, यूसीसी पर होगा बड़ा फैसला। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर दूसरी कैबिनेट करने का फैसला चर्चाओं में है। धामी कैबिनेट की शनिवार को बैठक हुई जिसमें करीब 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, लेकिन इस बैठक में यूसीसी का प्रस्ताव नहीं लाया जा सका था। खबर थी कि विधानसभा सत्र आहूत होने वाले दिन ही कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव को लाया जाएगा, लेकिन अचानक सरकार ने कैबिनेट बैठक आहूत करते हुए रविवार शाम को ही यूसीसी का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया। गौशाला के समीप खेल रहे थे बच्चे, झाड़ी में घात लगाए बैठे गुलदार ने 11 साल के बच्चे को बनाया निवाला। तो पौड़ी जिले के विकास खंड खिरसू के ग्राम पंचायत ग्वाण में एक 11 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। गौशाला के समीप कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। इसी दौरान एक गोली कुछ दूरी पर चली गई। अंकित पुत्र राकेश सिंह गोली लेने गया, तभी झाड़ी में घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। साथ ही बच्चों के शोर मचाने पर परिजन भी पहुंचे और घायल को बेस अस्पताल श्रीनगर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गंगोत्री धाम में जमकर हुई बर्फबारी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया है। गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ के आगोश में समाया गंगोत्री धाम। गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बंद हो गया है। नवनियुक्त चीफ जस्टिस ऋतु बारी को राज्यपाल ने करवाई शपथ ग्रहण। उत्तराखंड हाईकोर्ट की नवनियुक्त चीफ जस्टिस ऋतु बारी को राज्यपाल ने शपथ ग्रहण करवाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वन भलपुरा में अवैध मदरसों और नमाज स्थल सील, ध्वस्तीकरण पर लगी रोक। वन भूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं अवैध मदरसे व नमाज वाली जगह का मामला कोर्ट में जाने से प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। वर्ल्ड कैंसर डे कुमाऊं में 13 साल में दुगनी से अधिक हुई कैंसर रोगियों की संख्या, डरा रहे आंकड़े। तो देश में हर साल कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण अनियमित जीवन शैली और खानपान है। समय रहते बीमारी का पता चल जाए और उपचार किया जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। वहीं कुमाऊं मंडल में कैंसर रोगियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। खास होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, यूसीसी पर रहेगी देश की नज़र। तो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र इस बार खास होने वाला है। धामी सरकार इस सत्र में यूसीसी विधेयक को पारित करवा सकती है, जिस पर देश भर की नज़र रहेगी। कल से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र, सवालों की बौछार के लिए तैयार विपक्ष। उत्तराखंड में 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई 8 फरवरी तक चलेगी। विधानसभा सत्र आहूत किए जाने की मुख्य वजह सदन के भीतर समान नागरिक संहिता को पारित करना माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार को घेरने में तमाम मुद्दे तैयार कर लिए हैं। विकासनगर में भाजपा पर बरसे करण मारा को बोले कोर्ट में नहीं टिकेगा यूसीसी। तो विकासनगर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बीच उन्होंने यूसीसी के विरोध में सुर उठाए हैं। पुलिस ने किया रमेश हत्याकांड का खुलासा। कबूतर मारने पर हुआ था विवाद, हत्यारा गिरफ्तार। तो हरदर पुलिस ने रमेश हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्या आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के बीच कबूतर मारने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद अंकित ने रमेश की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। काशी में महादेव की पूजा का इंतजार ज्ञानव्यापी हिंदुओं को सौंपा जाए, हरिद्वार में बोले प्रवीण तोगड़िया। तो काशी में भगवान महादेव की रोज पूजा करने का इंतजार हो रहा है। ज्ञानवापी मंदिर परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, अब काशी मथुरा की बात को आगे ले जाया जाएगा। यह बात अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कही। परिवहन विभाग और निगम के 122 अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। तो सीएम धामी ने परिवहन विभाग और परिवहन निगम के 122 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके अलावा 16 महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए। साथ ही राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया।
खिरसू में गुलदार के हमले से मासूम की मौत, मां का रो रो कर बुरा हाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। तो खिरसी ब्लॉक के ग्वाण गांव में 11 साल के बच्चे को गुलदार ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। डीएम ने किया सीएससी अगस्त मुनि का निरीक्षण, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की बैठक। तो रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार ने सीएससी अगस्त मुनि का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का डाटा चेक किया और साफ सफाई की व्यवस्था भी जांची। रामनगर में हाथियों के झुंड ने कार पर किया हमला, पर्यटकों ने भागकर बचाई जान। रामनगर में कोटा रेंज के सीतावनी भंडारपानी रोड पर हाथियों के झुंड ने सैलानियों की कार पर हमला कर दिया, पर्यटकों ने भागकर अपनी जान बचाई। बहरहाल वन कर्मियों ने सभी सैलानियों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। गंगोत्री के चारों तरफ बर्फ, माइनस में तापमान, जमे पानी के बीच जाकर स्नान कर रहा है साधु। सिलकारा सुरंग में यूं पाइप बिछाने का काम शुरू, इमरजेंसी में साबित होगा मददगार। पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी को हिरासत में लिया, झरना गेट तक धारा 144 लागू। रामनगर में बाघ को पकड़ने की मांग को लेकर आत्महत्या की चेतावनी देने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले संजय नेगी ने पार्क प्रशासन और वन विभाग को 5 दिन का अल्टीमेटम देकर बाघ को पकड़ने की मांग की थी, साथ ही बाघ के न पकड़े जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। उधर पुलिस ने स्वालदे पुल से लेकर झरना गेट तक धारा 144 लगा दी है। रानीबाग क्षेत्र में बाघ की धमक से खौफजदा लोग, निजात दिलाने की मांग। रानीबाग क्षेत्र में आबादी क्षेत्र में आए दिन बाघ दिखाई दे रहा है। बाघ दिखाई देने के बाद लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को जल्द बाघ से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। लाखों की ठगी करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 2.5 साल की सज़ा। तो कोर्ट ने लोगों से ठगी करने वाले दोषी को 2.5 साल की सज़ा सुनाई। श्रद्धालुओं को आर्ट गैलरी से मिलेगी मंदिरों, पर्यटक स्थलों की जानकारी। तो उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं को आर्ट गैलरी से मंदिर और पर्यटक स्थलों की जानकारी मिलेगी। इसके लिए फ़ोटो गैलरी का निर्माण किया गया है। ट्रांजिट कैंप पुलिस के हाथे चढ़े 2 चोर, यूपी में बेचा करते थे चोरी की बाइकें। कार्य मंत्रण बैठक में 1 दिन का एजेंडा हुआ तय, स्पीकर ने कल दोबारा बुलाई बैठक। दर्दनाक हादसा, आपस में खेल रहे थे बस्ती के रहने वाले बच्चे, ट्रैक्टर के नीचे आई 4 साल की मासूम। तो टोंस नदी या किनारे स्थित झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे आपस में खेल रहे थे। इस दौरान बस्ती में खड़े ट्रैक्टर में चढ़कर किसी बच्चे ने ट्रैक्टर की गियर को हटाकर न्यूट्रल कर दिया। ट्रैक्टर पीछे की तरफ आते हुए 4 साल की बच्ची के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।